मायूस सोचे रहे। We have to put Pakistan. दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल जब मुल्क में जारी सियासी खेल का इख्तिताम हुआ तो पोजीशन ये थी कि महंगाई और लोड शेडिंग से बेहाल आवाम के सामने हुकूमत ढेर होती नजर आ रही थी और मुस्लिम लीग नून और उसके कायद मियां नवाज शरीफ खुश थे कि हुकूमत पर जल्द इंतखाबात कराने के लिए फैसला कुन वार करने का वक्त करीब आ रहा है। दूसरी तरफ 3.5 साल पाकिस्तान के अवाम को 16 घंटे रोज़ाना की लोड शेडिंग और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में 200% तक इजाफा करने वाली जरदारी गिलानी हुकूमत की तन्हाई में उनके नए सियासी इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ ने अलहदगी की धमकी देकर जलती पर तेल का काम कर दिया था। इन्हीं हालात को भांपते हुए हुकूमत की एक और इत्तेहादी ANP ने भी हुकूमत को आड़े हाथ लिया हुआ था। यही वजह थी कि सदारती कैंप में कल रात एक खलबली सी मची हुई थी, जहां वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को हंगामी तौर पर तलब किया गया था और तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग उमूर से मुंसलिक हुकूमती वज़रा से रात गए लोड शेडिंग के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया। ये सब हंगामी तौर पर हुआ। यही वजह थी कि लोड शेडिंग जैसे ख़तरनाक मसले पर अगर वफाकी वजीर पानी और बिजली नवीद कमर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके लिए नाकाबिले यकीन वक्त यानी निस्फ शब से बाद का इंतखाब किया गया। लेकिन ज़्यादा अहम पेशरफ्त हो रही थी ऐवान सदर में, जहाँ इंतहाई बाखबर और मुसद्दिक़ा ज़राए के बकौल सदर आसिफ अली जरदारी दरअसल वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की क्लास ले रहे थे। इसी गुफ्तगू का महवर थी वो शिकायत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को वज़ीर आज़म के अंदाज़े हुकूमत से थी और वज़ीर आज़म की इस रविश से थी जिसके तहत वो बकौल मुस्लिम लीग काफ के कायदीन के उनके वज़रा को घास डालने के लिए भी तैयार नहीं थे। यही इंतहाई बाखबर ज़राए हमें बताते हैं कि वज़ीर आज़म के बारे में शिकायत का ये संगीन पेंडोरा बॉक्स चौधरी शुजात हुसैन ने पीर की शब सदर आसिफ अली जरदारी से एक तवील खुफिया ज़ाती मुलाकात में किया था और तकरीबन कह दिया था कि मुस्लिम लीग काफ समझती है कि अंदरून खाना वज़ीर आज़म गिलानी की हमदर्दियाँ दरअसल मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और इसलिए मुस्लिम लीग काफ का उनके साथ चलना मुश्किल नज़र आता है। कल शब तक सदर आसिफ अली जरदारी सूरत हाल की संगीनी को भांप चुके थे। वो फैसला कर चुके थे कि मुस्लिम लीग काफ को हर कीमत पर हुकूमत में शामिल रखा जाएगा और ये फैसला उन्होंने कल शब अपने रफ़ीक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को भी सुना दिया था, जिन्होंने फ़ौरन जरदारी साहब से वादा भी कर लिया कि अब वो मुस्लिम लीग काफ को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इसी बुनियाद पर जब आज सदर जरदारी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से ज़ोराने पर मिले तो उन्होंने गुफ्तगू की इब्तदा में ही ऐलान कर दिया कि मुस्लिम लीग काफ की तमाम शिकायत, चाहे उनका ताल्लुक़ वज़ीर आज़म से हो या हुकूमत सिंध से, उनको आइंदा 24 से 48 घंटों में ख़त्म कर दिया जाएगा। जरदारी साहब ने फ़ौरी मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए, क्योंकि उन तमाम वादे वईदों के एवज़ उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से सियासत की इस आलम तन्हाई में सियासी हिमायत का ताज़ा तरीन अज़म भी हासिल कर लिया। इससे पहले गुज़िश्ता शब ही को जरदारी साहब MQM को पैगाम दे चुके थे कि अब वक्त आ गया है कि उसके देरीना मुतालबे यानी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बर्खास्तगी के जवाब में हुकूमत में फ़ौरी दोबारा शमूलियत इख्तियार की जाए ताकि हुकूमती इत्तेहाद को इन इम्तहानी लम्हात में नई तक़वियत मिल सके। इसी हवाले से अब से थोड़ी देर बाद गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात हो रही है। सिर्फ रस्मी मुलाकात है जिसमें गवर्नर सिंध मिलेंगे सैयद कायम अली शाह सिंध के वज़ीर आला और जनाब सैयद खुर्शीद शाह से, जिसके बाद ये ऐलान हो जाएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वज़रा अपनी नशिस्तें दोबारा संभाल रहे हैं। इस सिलसिले में नए हल्फ नहीं लिए जाएंगे क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वज़रा ने जो इस्तीफ़े 27 जून को दिए थे वो हुकूमत ने बावजूद अब तक मंजूर नहीं किए थे। इसके बाद इम्तहान में शामिल हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के साथ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इससे पहले भी ये ऐलान कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि कल तक जो तन्हाई थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आवाम के बिफरते हुए जज्बात का सामना करने के लिए, उसमें अब उसको 2 हमनवा मिल गए हैं। अब हमनवा आगे चल के उनकी सियासी पोजीशन क्या होती है, आइंदा इंतखाबात में क्या
उनका अंजाम होता है या वो किस हद तक इस हुकूमत के साथ रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फ़िलहाल हुकूमती इत्तेहाद को मुस्लिम लीग काफ के रहने और MQM की शमूलियत से मज़ीद अददी तक़वियत तो मिल गई है, मगर अवाम को कौन मनाएगा। आज भी पाकिस्तान भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे रहा है। इख्तिताम हफ्ता पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक और होशरबा इजाफे के असरात भी नुमाया होने शुरू हो गए हैं और अब कीमतें 7वें आसमान का रुख करती नजर आ रही हैं। हुकूमत तो सिर्फ उसी सूरत में बरकरार रहेगी और मुस्लिम लीग नून की आने वाली अवामी तहरीक उसी सूरत में नाकाम होगी जब कीमतें नीचे आएंगी या लोड शेडिंग में ड्रामाई तब्दीली आएगी और जब रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और जब मेगा करप्शन के खिलाफ हुकूमत कुछ करती नजर आएगी। इसके अलावा ज़रूरी होगा कि सदर जरदारी यकीनी बनाए कि पाकिस्तान रेलवेज़ की बची कुची ट्रेनें चलती रहें और उसका पूरा डिब्बा ही गोल ना हो जाए। जरदारी साहब और गिलानी साहब ये भी देख लें कि PIA मुकम्मल तौर पर ज़मीबोस ना हो जाए और पाकिस्तान स्टील जो गुज़िश्ता हफ्ते अपनी पैदावारी सलाहियत का महज 18% पैदा कर रहा था, कुल्ली तौर पर खुदा न खास्ता मफलूज ना हो जाए। इस माहौल में इस बात की भी अहमियत है कि अब नवाज शरीफ और उनकी पार्टी हुकूमत के खिलाफ अमली इक़दामात की बातें कर रही हैं और कल का दिन इसलिए अहमियत का हामिल है कि मुस्लिम लीग नून के अराकीन पार्लियामेंट लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ कौमी असम्बली से एक रैली निकालने का इरादा रखते हैं जो जाएगी ऐवान सदर तक। ये पहला अमली गो के अलामती कदम होगा जो नवाज शरीफ इस हुकूमत के खिलाफ उठा रहे हैं। इससे पहले उनकी कोशिश रहती थी कि ज़बानी जमा खर्च से काम चल जाए। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि कल की रैली के बाद क्या लॉन्ग मार्च भी होगा और उसके बाद क्या मुस्लिम लीग नून के मेंबरान पार्लियामेंट से भी इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि सिर्फ कल का ये अमली कदम काफ़ी नहीं होगा। अब भी लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून भरपूर अमली तहरीक चलाने के लिए शायद मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन अगर वो तैयार है तो इसके असरात सामने आएंगे। लेकिन अवाम के जो जज्बात हैं और उसका जो नतीजा निकल सकता है वो मुस्लिम लीग नून के कायदीन बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि नाउ और नेवर, इसी की तर्जुमानी की आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब मखदूम जावेद हाशमी ने। हकीकत ये है कि अंदर मसाइल का हल ख़त्म हो गया है और इसलिए कौम सड़कों के ऊपर आ गई है। हम उनको रोकें भी सही, उनको कायदीन की ज़रूरत भी नहीं है। जो कौम खुद अपनी क़यादत बन के सड़कों पे खड़ी है, अगर उनका साथ हम ना दें तो फिर वो कोई अपने और लीडर चुनेंगे जो कल को हो सकता है वो और तवाई लें, कोई और नो अमूज लीडर। ये मौका है कि एक दफ़ा फिर हम ये बाहर भी मसला लेके आए। हमें सड़कों से कौम को बचा के मसाइल हल करने हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी नहीं हल करेगी और बदकिस्मती से अब मसाइल सड़कों पे ही हल होंगे। हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा आज का सवाल है कि क्या मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और MQM की सियासी कलाबाजियों से अवाम क्या सबक लें। प्रोग्राम में अपना पैगाम भेजने के लिए टाइप करें AKKS स्पेस दीजिए और अपना पैगाम अपने और अपने शहर के नाम के साथ 436 पर भेज दीजिए। वक्त है इंतहाई छोटे से एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तान के इस मौजूदा सियासी माहौल में, पाकिस्तान के सियासी अखाड़ों में जो सियासी पहलवान कलाबाजियाँ खा रहे हैं या नए दाव अपना रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और आज इसके लिए हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, सीनियर वफाकी वज़ीर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही। वेलकम बैक। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में सियासी सफाराई हुई है, नई सियासी सफाराई है। कल 24 घंटे पहले हालात ये थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को एक तरफ बिखरे हुए अवामी जज्बात का सामना था, दूसरी तरफ उसके इत्तेहादी ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को उनके साथ बहुत सीरियस शिकायत थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वज़रा ने अपने इस्तीफ़े भी तैयार कर लिए थे। तीसरी तरफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ की हुकूमत में वापसी, अभी तक उसका कोई टाइम टेबल तय नहीं था, लेकिन 24 घंटे के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर अपनी सियासी पोजीशन को और अपने सियासी सूझबूझ को इस्तेमाल किया है, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अवामी जज्बात के सामने कम अज़ कम तनहा खड़ी नज़र नहीं आती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने आज अपने इस अज़म का इआदा किया है
कि वो हुकूमत में ही शामिल रहेंगे और पीपल्स पार्टी के मजबूत इत्तेहादी का रोल अदा करते रहेंगे। और अब से थोड़ी देर बाद रस्मी ऐलान होने वाला है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वज़रा दोबारा वज़ारती नशिस्तों पर जाने वाले हैं। इस नई सियासी सफाराई के नतीजे में क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात में या आज पाकिस्तान के में जो अवामी जज्बात हैं, महंगाई हो, लोड शेडिंग हो, करप्शन हो या गवर्नेंस के मसाइल हो, क्या इसके लिए अब हुकूमत तैयार है कि अब नए इन इत्तेहादियों के इस नए अज़म के साथ वो मुकाबला कर पाएगी इस दबाव का? दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लगता यह है कि अब अमली तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अमली अवामी तहरीक चलाने का इरादा रखती है। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे और आज इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, पंजाब में सदर और सीनियर वफाकी वज़ीर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आप फरमाइएगा कि पिछले 24 घंटे के दौरान आपकी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी हुई है और कल शब तक आपके और आपके वज़रा के बहुत सीरियस रिजर्वेशंस थे। क्या इतनी ठोस गारंटीज आज आपको मिल गई कि जिसके बाद आपने फौरी तौर पे ऐलान किया कि आप मजबूत इत्तेहादी रहेंगे, हुकूमत में भी शामिल रहेंगे और आपकी शिकायत दूर हो गई हैं? क्या वाकई इतनी ठोस गारंटीज थी? दरअसल कामरान साहब, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि हमारा तो हमेशा से ये बात हम कहते रहे हैं कि गवर्नर्स के इशू के हवाले से और ख़ास तौर पे लोड शेडिंग, बेरोज़गारी है, महंगाई है। और लोड शेडिंग एक ऐसा इशू था कि इसके ऊपर तो हुकूमत अगर साथ साथ एक्टिवली इस पर भरपूर तवज्जो देती तो अब आप देखें कि ये चीज़ अब की है उन्होंने, तो हो सकती थी तो की है ना। तो अगर इसके लिए 3 माह चाहिए ताकि लोग सड़कों पे आएँ, टायर जलाएं और नुकसान हो तो फिर किया जाए तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ें हम कहते रहे हैं। और फिर तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारी पार्टी के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर और ख़ास तौर पे उनके अपने हलकों में काम और दूसरे चीज़ों के इश्यूज़ थे, वो भी लिंगर ऑन करते रहे। तो वो एक दिन फिर ये आना ही होता है कि लोग सड़कों पे आते हैं या फिर इस्तीफ़े पेश करते हैं। लेकिन चूँकि हमारा जो पार्टी का इत्तेहाद हुआ है उसमें जो सदर साहब हैं आसिफ अली जरदारी साहब, हमारी सारी गुफ्तगू और सारे जो चीज़ें हैं वो जो तय हुई थी वो सदर साहब से तय हुई थी। तो इसीलिए वो तहफ़्फ़ुज़ात थे सारे। और आज फिर जब मुलाकात हुई तो उन्होंने वो तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए और उन्होंने कुछ इस हवाले से ऐसे इक़दामात भी करने का इरादा ज़ाहिर किया जिससे आइंदा ये चीज़ें बर वक्त हल होती हुई नज़र आएँ, ना कि जब सर पे पड़े तो फिर। आज सदर साहब ने वादा किया कि ये बर वक्त इस पे अमल हो जाएगा। आपके पार्टी के मुताद्दिद सीनियर रहनुमाओं ने, आपके साथियों ने मुझे बताया है कि जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका एक बुनियादी महवर ये था कि जो आपके वज़रा के मसाइल या आपकी पार्टी से मुंसलिक जो वादे हैं, जो अरेंजमेंट है, उस पर अमल इसलिए नहीं हो रहा कि वज़ीर आज़म खुद दिल जमी से उस पर अमल नहीं करते नज़र आ रहे या उनकी बराह रास्त उसमें दिलचस्पी नहीं है। अब क्या सदर साहब ने आपको यकीन दिलाया है और ये मुमकिन होगा, क्योंकि बहरहाल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तो वज़ीर आज़म ने ही इशू करने हैं और अगर इस बारे में आपके तहफ़्फ़ुज़ात पहले थे तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब वज़ीर आज़म जो है वो इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इशू करेंगे जिससे आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो? इसमें कोई शक नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने करने हैं, लेकिन हमारा इत्तेहाद तो 2 पार्टियों का इत्तेहाद है और पार्टी पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं, चाहे किसी भी शक्ल में कहा जाए तो वो अपना जरदारी साहब उसको लीड कर रहे हैं। और जरदारी साहब के साथ ही हमारी जो पार्टी की सतह पे जो मुज़ाकरात हुए थे, तो ये बहरहाल ज़िम्मेदारी तो उन्हीं की है और उसको वो निभा रहे हैं। और हमारे जब भी कोई इस तरह के इशू आते हैं वहीं से हल निकलता है। लेकिन हमने इस दफ़ा ये कहा कि ये भी कोई परमानेंट हल नहीं है कि हम आपके पास बार बार आएँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं रोज़मर्रा के जो बाद में हमारी पार्टी को भी इफ़ेक्ट करते हैं और आपको तो कर ही रहे हैं। जब हमने ज्वाइन नहीं किया था
साढ़े तीन साल पहले, हमें तो 4 माह हुए ज्वाइन किए हुए, तो उससे पहले भी ये आपके मसाइल थे। तो आप क्यों नहीं इन मसाइल के ऊपर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाते, ऐसा लाएअमल बनाते जिससे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हल होती हुई नज़र आएँ और लोगों के लिए आसानियाँ और हम बेहतर अच्छा चौधरी साहब, जिस वक्त आपने हुकूमत को ज्वाइन किया था उसके अगले दिन एबटाबाद का वाक़या हो गया था, हुकूमत के लिए एक बड़ा तूफ़ानी मरहला हो गया था और आप 24 घंटे पहले हुकूमत में, उसी दौरान बिल्कुल आप हुकूमत में शामिल हुए थे। उसके बाद से अब तक हालात में अबतरी है हर तरफ। अगर आप देखें लोड शेडिंग का मसला और संगीन हो गया है, कीमतें और बढ़ी हैं, हफ्ते को पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ाई गई हैं, बिजली की कीमतों की बढ़ाने का इस वक्त हुकूमत पे प्रेशर है, गवर्नेंस दूसरी तरफ ब्रेक डाउन हो रहा है। इस मौके पे आज आपका ये अज़म कि हम हुकूमत के साथ ही रहेंगे और आइंदा इंतखाबात में भी साथ खड़े रहेंगे, आप क्या समझते हैं कि ये एक रिस्क नहीं है इसमें आपके लिए, सियासी तौर पे इसमें ख़तरात नहीं हैं कि आप इस वक्त इस ख़राब सूरत हाल में इस हुकूमत के साथ, जिसमें अभी आप 4 महीने पहले शामिल हुए हैं, मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं? इसको आपने मेजर किया है, वे किया है कि इसके कितने ख़तरात हो सकते हैं? जी हाँ कामरान भाई, देखें हमारे मुल्क के मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें दहशत गर्दी का मसला है, जिसमें महंगाई है, जिसमें इकॉनमी का मसला है, जिसमें मसाइल ही मसाइल हैं। कोई भी एक पार्टी या एक जमात जो है ये मसाइल हल नहीं कर सकती जब तक कि सारी जमातें नहीं इकट्ठी होकर बैठती और अपनी अना एक तरफ, अपनी जमात की जो पॉलिसी है वो एक तरफ, और पाकिस्तान को अगर बेहतर करना है, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना है, पाकिस्तान के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, तो एक मुश्तरका लाएअमल भी बनाने की ज़रूरत है। और पिछले दिनों एक अच्छी मिसाल हुई APC में कि जब एक ऐसा इशू आया जिस पर सारी कौम इकट्ठी नज़र आई और उसी वजह से फिर हालात बेहतरी की तरफ चले। तो जब हम अपनी अपनी सियासत करते हैं तो वहाँ हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी की भी सियासत करनी लेकिन चाहिए। चौधरी साहब, बहरहाल ये बेहतरी कि जिसकी आप बात कर रहे हैं होने तो इसी निज़ाम के तहत है, इसी हुकूमत के तहत है, इसी वज़ीर आज़म के तहत है। हमारी बात समझ से बालातर है ये कि ये जो लोड शेडिंग का मसला है जिसके लिए लोग बेकाबू हो गए और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हुई है, आपके गुजरात में भी हुई है, आपके लाहौर में, पंजाब में भी हुई है, पूरे पेशावर में भी हुई है। फिर ये ऐलान हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास कॉल किया आज से 48 घंटे पहले और फिर उसके 2 घंटे के अंदर ऐलान हुआ कि कल से लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दे दिया है कि PSO को रिलीज़ कर दी जाए 10 बिलियन के फ़ंड। पहले तो ये बात समझ से बालातर है कि अगर ये अमल इतना सादा था तो ये वज़ीर आज़म इस पे क्यों बैठे हुए थे, ये हुकूमत किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी? और दूसरी चीज़ ये कि अब ये जो वक्ती ऐलान कर दिया है 10 बिलियन से, मुझे माहिरीन ये कहते हैं कि आइंदा 6 दिन के अंदर फिर ये मामलात बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। तो आपकी जो तवक्कुआत हैं इस हुकूमत से, और इस हुकूमत में आप सीनियर वज़ीर हैं, कल से फिर आप बिल्कुल एक्टिव होंगे, तो कैसे आप मुमकिन बनाएंगे कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं जिसको हमें हरकतें कहना चाहिए कि वो ना हो, और इससे फिर कैसे काम बढ़ेगा आगे? इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है, मसला है बिजली का, और इसको हल करने की ज़रूरत है। और ये भी बात अपनी जगह सही है जो आपने फरमाई है कि अगर ये पहले महीना हो सकता था, वो आज करने की क्या ज़रूरत थी, तो 1 माह पहले कर देना चाहिए था। तो यही गवर्नर्स का इशू है ना। तो इसको बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ कि इनको हमने पहले भी कहा है और अब जब बात हुई है, अब भी बात ये की गई है कि गवर्नेंस बेहतर की जाए और चीज़ों को खुदा के लिए ये चीफ़ एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी होती है कि 4C करे और 4C करके और अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं उसको सामने रखते हुए उस पर अमल करना जो है ये चीफ़ एग्जेक्टिव की सबसे अहम ज़िम्मेदारी होती है। मैंने एज ए चीफ़ मिनिस्टर काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कम अज़ कम हम जो चीज़ें आगे हम देख रहे होते थे उसके लिए 3 माह पहले से प्लानिंग और फिर डिसीजन, फिर उसकी मॉनिटरिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर रिजल्ट्स की जो सामने आते थे उसको एवेल्यूएट किया करते थे। तो ये सारे सिस्टम हमने इनके जो हमारे कुलीग्स हैं उनसे भी बात होती रहती है कि खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो दी जाए
और इसीलिए हमने ये चीज़ें सारी एजुकेट तो चौधरी साहब, आज आपको किस बात से यकीन हुआ, कि 3.5 साल तक ये नहीं कर सके चीफ एग्जीक्यूटिव जिनको आप कह रहे हैं, यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब यूसुफ रजा गिलानी, वो आइंदा ये करेंगे? इसके लिए कोई मैकेनिज्म तरतीब दिया गया है, कोई रेडिकल मेजर्स आज सदर साहब ने लिए हैं, या उम्मीद पे दुनिया कायम कर दी गई है, या ये कि कल रात को जो गिलानी साहब ने सदर साहब से वादा किया कि अब वो परफॉर्म करेंगे, उस पर तमाम चीज़ों का दारोमदार है, या कोई निज़ाम तरतीब दिया गया है? सदर साहब खुद इन्वॉल्व भी हुए हैं, उन्होंने मामलात को कुछ हाथ में भी लिया है, और इसलिए आप इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आपको नज़र आएगी। और आप इस सिलसिले में आपका क्या रोल होगा चौधरी साहब, क्योंकि इससे पहले आपकी पार्टी हुकूमत में तो शामिल है, लेकिन लगता नहीं है कि फैसलों में या कलीदी सलाह मशवरे में डीसीसी वगैरह में आप बैठ जाते हैं, या और जो इस किस्म की मुलाकातें होती हैं, लेकिन ये जो फैसले हो रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क इस हालत से गुजर रहा है, आफ्टर ऑल इसकी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर भी है ना? अगर आज 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो आप भी तो इसके जिम्मेदार हैं ना? ये भी बात हुई है कि जो आप कमेटीज़ बनाते हैं और जहां आप ये फैसले करते हैं उसमें हमारे लोगों को नुमाइंदगी दी जाए, ताकि हमें पता चले कि क्या आपके बॉटलनेक्स हैं, क्या आपके मुश्किलात हैं, और उसको हल करने के हवाले से जब सारे हम बैठेंगे तो कोई बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आइसोलेशन में फ़ैसले होंगे तो उसके रिज़ल्ट्स तो आप देख ही रहे हैं पिछले 3.5 साल से। तो इंशाअल्लाह उन्होंने यकीन दहानी कराई है। और लेकिन चौधरी साहब, अभी जो आप फरमा रहे हैं ये सिर्फ ज़बानी यकीन दहानी की बात है, और आपकी पार्टी ने कोई निज़ाम वज़े किया है कि पिछले मई 1 से लेकर आज तक यकीन दहानियों की बुनियाद पर ही आप हुकूमत में शामिल हुए थे, यकीन दहानी की बुनियाद पर ही अब तक आप हुकूमत में शामिल हैं। अगर आज की यकीन दहानी पे अमल नहीं होता तो क्या होगा? देखिए, उसमें असल में तो 3 माह आप कैलकुलेट करें ना। 1 माह तो वो बजट वाला था जब हम शामिल हुए, तो उसके 3 माह के अंदर जब हमने सारा कुछ एवेल्यूएट किया और सारे जो इन्होंने किस तरीके से गवर्नेंस हो रही है, तो इसके ऊपर हम उसका जो हमारे रिजर्वेशन थी उसका इजहार करते रहे, और फिर उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो फिर ये हमारे लोगों ने ये स्टेप लिया और जो शुजा साहब को इस्तीफ़े दिए, और फिर सदर साहब को हमने बाज़ाब्ता बात की। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब बेहतरी की तरफ सूरत हाल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी परवेज़ इलाही, वफाकी काबीना के सीनियर वज़ीर, हुकूमत के सबसे अहम इत्तेहादियों में से एक। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मैंने तफसील से बारहा पूछा, उनके तमाम रिजर्वेशन जो हैं उनका फोकस जो है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ात है, उनके फ़ैसले हैं, और इसी बुनियाद पर कल PMLQ के वज़रा ने अपने इस्तीफ़े तैयार किए थे। आज जनाब चौधरी परवेज़ इलाही आपको बता रहे थे कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मामलात अपने हाथ में लिए हैं, ज़िम्मेदारी खुद ली है, अब वो ये फ़ैसले करेंगे। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को पाबंद किया गया है कि वो अब एक्शन में आएँ, वो मूवमेंट दिखाएं, जैसे कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही कह रहे थे। मैंने उनसे पूछा था कि अगर लोड शेडिंग के मसले पे काबू पाने की कोशिश की जा सकती थी, जिसके ज़रिए पिछले 48 घंटों में इजलास हुआ, जिसके 2 घंटे बाद ये ऐलान हुआ कि अब लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए इक़दाम ले लिए गए हैं और 12 घंटे के अंदर लोड शेडिंग में खातिर ख्वाह कमी आएगी, 4000 मेगावाट बिजली मज़ीद पैदा होगी, तो किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था? चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन कड़ा इम्तहान है, क्योंकि आइंदा महीने हैं इंतखाबात के, 1 से 1.5 साल के अंदर हद से ज़्यादा इंतखाबात होने हैं, और हालात 3.5 साल जैसे रहे हैं, जनाब चौधरी परवेज़ इलाही भी कहते हैं कि वो मिसाली नहीं रहे हैं, बहुत कुछ नहीं किया गया है, अदम फैसला साजी है। आइंदा क्या होगा इस बारे में गू मगू में ज़रूर नज़र आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, और आज उसके साथ इन सफ़ों में शामिल हो गई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसकी मुलाकात हो रही है रस्मी ऐलान के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ, जिसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वज़रा दोबारा अपनी वजारती नशिस्तों पर जा बैठेंगे। और इसका मतलब ये है कि अब ये जो अवामी तूफ़ान वपा हो रहा है, अवामी जज्बात सामने आ रहे हैं, कौमी इदारे मफलूज हो रहे हैं, और उसके साथ ही साथ महंगाई आसमान पे पहुंच रही है, जो कि मज़ीद पहुंचेगी। मज़ीद इस वक्त हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। लोड शेडिंग का मसला सिर्फ चंद दिनों के लिए हल किया गया है, ये जो इक़दाम उठाया गया है ये बहुत वक्ती इक़दाम है। इस पूरी सूरत हाल में MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ
खड़ी होगी, अवाम के इस जज्बात का मुकाबला करेगी, ये हम और आप मिल के देखेंगे और इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताते रहेंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लोड शेडिंग के मसले के हल के लिए वज़ीर आज़म ने बिलाकर जो कदम उठाया है वो भी इंतहाई नाकाफ़ी है, बल्कि समझिए कि ज़ख्म पे एक बैंड एड उन्होंने लगा दिया है, टेप लगाया है, बहुत थोड़े से दिन के लिए। हालात फिर ख़राब होंगे, वो कैसे, क्या आपको बताएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।